हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 4A करने से पहले फ्रैक्शन क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है और एग्जाम्पल के साथ हम फ्रैक्शंस को समझेंगे। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड दो ऑब्जेक्ट्स जो कि खाने वाले हैं, एक है केक, सेकंड इज पिज़्ज़ा। तो इन दोनों से हम फ्रैक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या है और फ्रैक्शन क्यों ओरिजिनेट हुआ। देखिए, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई खाने वाली चीज़ हो सकती है, कोई वैसे यूज़ करने वाली चीज़ हो सकती है। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। तो अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है तो पहले हमारे पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो हम उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें या फिर उसको कम्प्लीटली यूज़ करें। तो कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पिज़्ज़ा है, तो या तो मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी या फिर पिज़्ज़ा मैं पूरा खा लूँगी। फ्रैक्शन ओरिजिनेट तब हुआ जब हमें पूरी चीज़ में से कुछ पार्ट खाना था। तो कुछ पार्ट के लिए हमने एक नया कंसेप्ट लेके आए दैट इज़ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस होता क्या है, जब हमारे पास एक पूरी चीज़ है, जैसे ये पूरा केक है, इस केक में से मैंने सिर्फ ये एक स्लाइस खाना है, तो वहाँ पे हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, फ्रैक्शंस का कंसेप्ट यूज़ होता है। और मैं ये बताऊँगी कि मैंने टोटल कितना केक खाया। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आगे आपको समझा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरी आइटम को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे आप ध्यान दें, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है कि जब मैं इस केक के स्लाइस करूँगी तो वो सारे इक्वली डिवाइड होने हैं, और जब इन इक्वल पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स मैंने खा लिए हैं या फिर कुछ पार्ट्स दे दिए हैं किसी को, तो उतने पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। अब पिज़्ज़ा पे चलते हैं। जैसे पिज़्ज़ा है, टोटल इसमें 6 स्लाइसेस हैं, तो एक स्लाइस ये उठाया और खा लिया, तो टोटल कितना पिज़्ज़ा मैंने कंज्यूम किया, ये मैंने खाया 1/6। 6 नीचे आएगा जितना आपका पूरा पिज़्ज़ा है, तो आप इसको 1/1 नहीं लिखेंगे, कंप्लीट पिज़्ज़ा नहीं लिखेंगे। ये 6 क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं। हमने पिज़्ज़ा को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से मैंने एक पार्ट को खा लिया, एक स्लाइस को मैंने खा लिया। कितना पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, 1/6। सिमिलरली अगर यहाँ पे केक की बात करें, टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में मैंने केक को डिवाइड किया, और अगर मैंने उसमें से 3 पीस खा लिए हैं तो मैं क्या कहूँगी कि मैंने कितना टोटल केक खाया है। टोटल में से मैंने कितने पीस खाए हैं, 3, टोटल कितने थे, 8। तो 3/8 केक जो है वो मैं खा चुकी। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है आपके फ्रैक्शन का। एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। दिस इज चॉकलेट। चॉकलेट में टोटल देखिए, अभी ये एक चॉकलेट है लेकिन इसमें कितने छोटे छोटे पीसेस हैं, टोटल 15 पीस हैं इसमें। अब ये फर्स्ट जो बचा है इसका नाम रख देते हैं टॉम, और मेरे पास है सेकंड और इसका नाम रख देते हैं जैक। अब टॉम एंड जैक को मैंने ये पूरी चॉकलेट खिलानी है, तो देखिए 15 पीसेस है, तो मैंने टॉम को दे दिए हैं 7 पीसेस और जैक को दे दिए हैं 8 पीसेस। तो अगर मुझे बताना है कि टॉम, उधर से उनके मम्मा आ गए, उनकी मम्मा ने पूछा कि टॉम ने कितनी चॉकलेट खाई और जैक ने कितनी चॉकलेट खाई, तो मैं उनको कैसे बोलूँगी कि टॉम ने खाई है 7/15 पार्ट और जैक की बात करेंगे 8/15। ये 15 कहाँ से आया, जितने चॉकलेट में टोटल पीसेस थे। तो जितना आपने कोई भी आइटम कंज्यूम की है, डिवाइड बाय टोटल इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह हमारी कैलकुलेट होती है फ्रैक्शन। अब मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं फ्रैक्शन को।
फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ अ होल। होल का मतलब जो आपकी पूरी की पूरी चीज है उसका कुछ पार्ट अगर आपने शो करना है या बताना है, उसके लिए हम फ्रैक्शन टर्म को यूज करेंगे। जो फ्रैक्शन है ये आपका लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है, दैट इज फ्रैक्टियो। फ्रैक्टियो का मतलब होता है टू ब्रेक, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना या ब्रेक करना। जब हम किसी आइटम को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते और हम ढूंढते हैं कि हम कितना पार्ट उसमें से कंज्यूम, तब हम फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन अगर मैथ में फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो किस फॉर्म में लिखी जाती है? a by b। फॉर एग्जाम्पल्स 2/3, 4/7। अब इसका मतलब क्या है? दोनों ही नेचुरल नंबर्स होंगे। 2 आपका न्यूमिनेटर, इसको बोला जाता है न्यूमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी नेचुरल नंबर्स। अब 2/3 का मतलब क्या है कि कोई ऐसी आइटम है जिसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 2 मैंने कंज्यूम कर लिए। 4/7 मीन्स हमने किसी चीज़ को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से आपने 4 पार्ट्स को कंज्यूम कर लिया है, तो टोटल आपकी कंजम्पशन कितनी हुई? 4/7। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4A और क्वेश्चन नंबर 1 to 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट फ्रैक्शन डू द शेडेड पार्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट। अब आपको फिगर्स गिवन है, उसमें से जो शेडेड पार्ट है उसकी फ्रैक्शन बतानी है। तो देखिए फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले ये पूरे सर्कल में से हमें पार्ट्स देखने होंगे कि इस सर्कल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो लेट अस काउंट 1 2 दिस इज 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड किया। अब इसने बोला फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। तो फ्रैक्शन क्या होता है? जितने पार्ट्स आपने यहाँ पे शेडेड पार्ट्स आ जाएंगे डिवाइड बाय टोटल इक्वल पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट्स काउंट कीजिए, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। शेडेड पार्ट्स आपके 5 हैं। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं जिसमें हमारी ये पूरी फिगर डिवाइड हुई है? दैट इज 8, जो हमने पहले कैलकुलेट। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आई? 5/8। सेकेंड फिगर आपके पास कुछ स्क्वायर टाइप है। सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स को काउंट करेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास आ गए हैं 12। तो अब हम काउंट करेंगे शेडेड पार्ट्स। शेडेड पार्ट्स दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। So fraction will be shaded parts divided by total equal parts, that is 12, 7/12। थर्ड हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर है। तो टोटल हम यहाँ पे सबसे पहले पार्ट्स देखेंगे कि इस फिगर को टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 4 5 6 एंड 7। तो इक्वल टोटल इक्वल पार्ट्स इज 7 और शेडेड पार्ट्स की बात करें दैट इज ओनली 2। तो फ्रैक्शन विल बी 2/7। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, अब आपने इसकी फ्रैक्शन लिखनी है। 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। अब हमें सिर्फ 4 पार्ट्स लेने हैं, किस में से? 9 इक्वल पार्ट्स में। सो जितने पार्ट्स लेने हैं वो आपके न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आएंगे आपके टोटल इक्वल पार्ट्स। सो फ्रैक्शन हो गई 4/9। 5 पार्ट्स आउट ऑफ 11 इक्वल पार्ट्स। तो 5/11 इक्वल पार्ट्स हमें डिनोमिनेटर में रखने हैं। 2/5 2/5। 2/5 का मतलब है
5 में से टोटल आपके पास 5 पार्ट्स हैं, उनमें से सिर्फ आपने 2 पार्ट्स ही लेने हैं, 2 पार्ट्स की बात हो रही है, तो 2/5 दैट इज 2/5। 4/7 मीन्स 4/7। टोटल आपके पास 7 पार्ट्स हैं, उसमें से आपने 4 पार्ट्स को यूज किया। 7/10 7/10। 6/8 6/8। अब यहाँ पे इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहीं तक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये 2 के टेबल पे चला जाएगा, तो इट कैन बी 3/4 ऑल्सो, लेकिन अगर आप 6/8 लिखेंगे वो भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, आपने इसमें से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बताना है। तो 5/6 जो आपकी ऊपर वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और 6 क्या है आपका डिनोमिनेटर। 3/7, 3 is your numerator and 7 is your denominator. Similarly, 9 is the numerator, 14 is the denominator. फोर्थ पार्ट में 1 आपका न्यूमिनेटर है और 20 आपका डिनोमिनेटर है। एंड लास्ट पार्ट इज 13 इज न्यूमिनेटर, 25 इज डिनोमिनेटर। तो ये थे हमारे आज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4A, और साथ ही में मैंने आपको फ्रैक्शंस का कंसेप्ट समझाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर डेली मैं मैथमेटिक्स क्लास 6 की वीडियोस अपलोड। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज पूछ सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।